पुलकित! 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 क्या बात है सर? डॉक्टर साहब तो घर पर नहीं हैं। कहाँ गए आप जानती हैं? सर, डॉक्टर पुलकित और माधुरी को मैंने जाते हुए तो देखा था, पर कहाँ गए हैं ये नहीं पता। उनका सामान देखकर लग रहा था जैसे किसी फंक्शन में जा रहे हैं, और कपड़े देखकर तो बिल्कुल लग रहा था कि कहीं शादी पे ही जा रहे हैं वो दोनों। क्या बात है सर? सब ठीक तो? आप लोगों ने कभी पुलकित की वाइफ को देखा है? नहीं सर, जब से वो यहाँ रहने आए हैं वो अपनी बेटी हरिणी और माधुरी के साथ ही रहते हैं। सर, वैसे तो डॉक्टर पुलकित ने माधुरी को अपनी बहन ही बताया है, पर सर बंद कमरे में कौन कैसे रहता है अब ये तो किसी को भी नहीं पता ना सर। संगीता देशपांडे का नाम सुना है? संगीता देशपांडे? पुलकित की वाइफ है वो? नहीं सर, ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं, है ना दीदी? हाँ सर, ये नाम हमने कभी नहीं सुना। ठीक है, थैंक यू। मतलब उस लेटर में जो लिखा है वो सच है। संगीता देशपांडे को पुलकित के सिवा और कोई नहीं जानता। उम्मीद है आई और विराट सर मुझे समझेंगे भी और मुझे माफ भी कर देंगे। कम से कम सही बोल के तो जाती कि वो कहाँ जा रही है। वहिनी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहिनी, काय झालं? वहिनी, ये देखिए, ये क्या है? ये संगीता देशपांडे की चिट्ठी है। ये पत्र लिखा के कबर्ड में थी और देखिए हमें किस हालत में मिली है। ये जली हुई, वो भी किचन के डस्टबिन में पड़ी थी। व्हाट? पर ऐसे कौन कर सकता है? ऑब्वियसली सही, और कौन? सही बोल रहे हो दादा, ये लड़की पुलकित को सही साबित करने पे तुली हुई, इसीलिए इसके खिलाफ ये जो सबूत था उसने जला दिया। इस जंगली मुर्गी की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने पत्र लिखा के कब्र से ये चिट्ठी चुराई और जला भी दी। अरे वहिनी, जिस लड़की ने इस घर की खुशियों को आग फायर अग्नि दे दी है, उसे इस चिट्ठी जलाने में क्या है? ये तो वो कर ही सकती है। अब समझ में आ रहा है कि होली का समारोह छोड़कर सई इस घर में अकेले क्या कर रही थी। हम सब बाहर होली खेल रहे थे और इस बात का फायदा उठाकर वो चुपचाप पत्र लिखा के कमरे में गई, उसने चिट्ठी चुराई और जलाकर डस्टबिन में फेंक दी। देखा अश्विनी, शिवानी, ये सारा किया धरा उस सई का ही है। वाह, पुलकित घोड़ी में बैठ के आया है और बारात भी लाया है अपने साथ। ताई, सही सही सही, देख देख, पुलकित है ना घोड़ी पे बैठ के है।
कितना अच्छा दिख रहा पता है, इतने सारे लोग बारात में डांस भी कर रहे हैं। चल 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 हम भी डांस करेंगे, चल चल चल। अरे कितनी सुंदर लग रही हो, बहुत प्यारी। जल्दी चलिए, हम बारात ले आए हैं, दूल्हे का स्वागत करने चलिए। मेरी गंदी आई तो यहाँ नहीं है, तो फिर स्वागत कौन करेगा? सही, तू तो हमेशा मेरा आई के जैसे ख्याल रखती थी ना, तो तू करना पुलकित का स्वागत, तू बनना पुलकित के साथ। हाँ सही, आज तुम्हारे वजह से भाऊ और देवयानी मिल पाए हैं, तो तुम्हें ही करना चाहिए। लेकिन ताई मैं कैसे? ठीक ही कह रही है माधुरी, आज तुम्हारी वजह से ये दिन ये दोनों देख रहे। सही सही, प्लीज 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 तू करना पुलकित का स्वागत, तू बन जाना पुलकित की सास प्लीज। ठीक है ताई, आपके लिए मैं खुशी खुशी पुलकित सर की सास भी बन जाऊंगी। ये सही पुलकित की सास बन जाएगी। The number you have called is currently switched off. तुम्हें क्या लगता है सही, तुम फोन ऑफ कर दोगी तो मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता? ये फोन नंबर अभी स्विच ऑफ आ रहा है, मुझे इसकी लास्ट लोकेशन चाहिए। जी सर। डॉक्टर साहब, बहुत खुशकिस्मत हो आप, जो आपको बीवी से भी कम उम्र की सास मिली है। सर आप ये क्या कर रहे हैं? सही, आज तुमने एक सास बनकर मेरा स्वागत किया है, तो मुझे भी एक दामाद बनने का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा ना। कितनी अजीब बात है ना सर, अभी तक मैं अपने आबा की छोटी सी शरारती सी बेटी थी। आबा भी स्वर्ग में बैठकर देख रहे होंगे और हैरान हो रहे होंगे, अरे वाह मेरी बाड़ा की तो बेटी भी है और दामाद भी। तुम्हारे आबा तुम पे गर्व महसूस कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे मेरी सही इतनी छोटी होकर भी इतने बड़े बड़े काम कर रही है। सच में सही, तुम्हारे परिवार वालों को और विराट को तुमसे सीख लेनी चाहिए। अब तक तो विराट सर मुझे और ताई को ढूंढने के लिए निकल भी पड़े होंगे। पता नहीं क्या होगा अगर वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए तो। पावनी लॉन्स, अब से 15 मिनट पहले ये नंबर इसी लोकेशन पर एक्टिव था सर। सर ये पावनी लोन में तो एंगेजमेंट, शादी और बर्थडे पार्टीज होती है ना? लगता है पाखी ने ठीक ही कहा था, हो ना हो सई देवी ताई और पुलकित की शादी करवा रही है।
ये आप क्या मजाक लगा रखी हैं? सही। पंडित जी, देवी दाई का दिल ना एकदम बच्चों जैसा है। और वैसे भी शादी में थोड़ा बहुत मजाक तो चलता है ना। अरे लेकिन आप प्लीज मंत्र पढ़िए ना। पंडित जी, देवयानी यहाँ शादी के लिए आई है, यही अपने लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये दिखने में बड़ी है लेकिन इनका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। आप मंत्र शुरू कीजिए। अब आप लड़की के सामने अंतर पाठ कीजिए। पुलकित, पुलकित, ऐसे छुप क्यों रहे हो? मुझसे लुका छुपी खेल रहे हो क्या? लुका छुपी तो किस्मत ने हमारे साथ खेली है देवयानी, पर अब और नहीं। अब कोई भी दीवार हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी। देवी, अब रस्म पूरी कर लें। और बाकी अब अंतरपाठ की विधि संपन्न हुई। अब वर वधू दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। पुलकित, क्या हम सच में दोबारा शादी कर रहे हैं? हाँ देवी, ताकि अब हम दोनों कभी जुदा ना हो। आज हमारा बहुत लंबा इंतजार खत्म हुआ। बप्पा, मेरी देवी ताई की खुशियों को किसी की नज़र मत लगने देना। ताई और पुलकित सर पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना बप्पा। प्लीज़ बप्पा, विराट सर को इतना लेट कर दो कि वो ये शादी पूरी होने से पहले यहाँ पहुँच ही ना पाए। प्लीज़ बप्पा, प्लीज़। कन्या के माता पिता कन्यादान के लिए आ जाएं आगे। पंडित जी, देवयानी की तरफ से सिर्फ सही आई हुई है, इसलिए कन्यादान भी सही करेगी। ठीक है, आप आ जाइए आगे। आप अपने दाहिने हाथ पे कन्या का दाहिना हाथ रखिए। दीजिए वर के हाथ में। बेटा अपना दाहिने हाथ में लीजिए। उस जंगली मुर्गी की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो मेरी भवानी नागेश चौहान की बेटी को भगाकर लेकर गई, वो भी विराट के मना करने के बावजूद। बड़ी मामी, आप प्लीज शांत हो जाइए। पत्रलेखा, विराट को फोन लगा और पूछ, कुछ पता चला कि सई आखिर देवयानी को लेकर कहाँ गई है? मुझे डर है विराट सर यहाँ आते ही होंगे। आठ किलोमीटर। अब मंगलसूत्र की विधि करेंगे। ये आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। रुको,
क्या हुआ ताई? मेरा पर्स कहाँ है? मेरा पर्स। ताई? पुलकित, तुम इसको मंगलसूत्र में डाल के मुझे पहनाओगे? देखो इसमें तुम्हारे नाम का लेटर भी है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ये मुझे सही ने दिया था। दो किलोमीटर बाकी है और पुलकित, ये है ना मेरे लिए सबसे कीमती और प्यारा गिफ्ट है। तो मुझे जल्दी से पहना दो ताकि मैं सही का दिया हुआ ये गिफ्ट हमेशा अपने साथ रख सकूं। लाओ। अब कन्या के मांग में सिंदूर भर दीजिए। कितनी प्यारी लड़की है। सच में बेचारी की दिमाग की हालत ठीक नहीं, फिर भी डॉक्टर साहब से कितना प्यार जता रही है। अब गठबंधन की रस्म करेंगे। आइए आप गांठ बांधिए। हो गया, गठबंधन की रस्म हो गई। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। एक पप्पा प्लीज, शादी होने तक विराट सर यहाँ ना आए। हाँ पाखी। विराट, तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। तुम इतने गुस्से में घर में से जो निकले थे। अच्छा सुनो, तुम्हें देवी ताई और सही का कुछ पता चला? हाँ, पावनी लॉन्स में। पावनी लॉन्स? इसका मतलब मेरा सोचना सही था। सही पुलकित और देवी ताई की शादी करवा रही है। एक बार ये शादी रुकवा दूं, फिर फोन करता हूं। चलो। इस जंगली मुर्गी ने जो करना था कर लिया। अब उसका पति रोकेगा, विराट। विराट किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होने देगा। लेकिन बड़ी मामी, अगर तब तक ये शादी हो चुकी हो तो? मेरा मतलब है कि सही को घर से निकले हुए काफी टाइम हो गया है। नीनाद, ओमकार, चलो मेरे साथ। बड़ी मामी, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं पत्रलिखा, 10 साल पहले हम तीनों ने ही पुलकित की अकल ठिकाने लगाई थी। आज भी हम तीनों ही फिर से वही काम करेंगे। और वैसे भी इस सब में घर की बड़ी बहू का जाना ठीक नहीं है। पत्रलेखा, एक बार देवयानी को घर वापस आने दो। उसके बाद उस सही को क्या सजा देनी है, बेशक इसका फैसला तुम कर लेना। उसके लिए मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी ओमी मामा, क्योंकि अब सही को क्या सजा देनी है ये तो विराट अब तक सोच चुका होगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।